नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं बात बिहार। आज हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर पप्पू मंडल जी हैं। आज उनसे जानते हैं विधानसभा वाइज वो विश्लेषण करेंगे किस विधानसभा में किसको टिकट मिलने की संभावना है, कौन सा उम्मीदवार भारी पड़ेगा और कौन सा उम्मीदवार बिल्कुल ही आवाम मिल जाएगा। मुंगेर विधानसभा में पूर्व में वर्तमान विधायक हैं पन्नब यादव जीत गए और उनके टक्कर में महागठबंधन का मुखिया यादव लड़े थे। तो यादव की लड़ाई जबरदस्त लड़ाई थी, बहुत कम अंतराल था। इस बार क्या दिखता है? सबसे पहले आप बताइए, अटकलों का बाजार है कि प्रणब जी का टिकट कटने की संभावना है। अगर प्रणब जी का टिकट कटता है तो किस जाति को प्राथमिकता मिलेगी? बहुत बहुत धन्यवाद संजीव बाबू। देखिए, मुंगेर विधानसभा में सबसे पहली प्रथम दृष्टिया जो होती है, नीतीश कुमार जो भी एनडीए की टिकट पर आया वह टिकट चुनाव जीत गया और मुख्यमंत्री नीतीश पर महागठबंधन भी बनाए थे तो वही प्रत्याशी जीता। जीतने का सिलसिला इसका चल रहा है। सत्याक्षी जी जीते, उसके बाद मुनाजिर हसन जी आए वो जीते, विजय कुमार विजय जीते, सभी नीतीश कुमार के समर्थन में था। अब रही बात, यहाँ सबसे बड़ी आबादी तो नीतीश कुमार के ही उपजातियों की है पूरे विधानसभा में। सेकंड में आपका बनिया समुदाय है, थर्ड में आपका यादव समुदाय है, फोर्थ में मुसलमान समुदाय है। मुसलमानों की आबादी शहरी क्षेत्र में दिखाई पड़ती है बहुत ज्यादा और पंचायत चुनाव तरफ तो थोड़ा कम है। अब रही बात प्रणब यादव, तो अटकलों का बाजार तो इस रूप में है कि 100 में हम मुझे लगता है 99% इनका टिकट कट चुका है, जो अटकलों का बाजार है। अब हो सकता है इसको मिल जाए। अब दूसरी बात क्या है कि आज परिस्थिति बिहार में ये कि जिस विजेंद्र यादव भी कहे थे कि जो समुदाय के लोग हमको वोट नहीं देते हम उसे टिकट क्यों, तो यहाँ पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे को टिकट चुनाव में लड़ा सकते हैं। हो सकता है बनिया समुदाय के लोग यादव के खिलाफ यादव को न लड़ा के किसी अन्य समाज को लड़ाया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। देखिए, इसलिए अन्य समुदाय को लड़ा के देश आजादी के बाद जितनी भी चुनाव हुई या तो यादव के बीच हुई या मुसलमानों के बीच हुई है। अपवादे उपचुनाव में अपवादे होती है। उपचुनाव में क्या होता है कि समाज के जो लोग किसी दल के भी रहते हैं तो नहीं देके वो अपने प्रत्याशी जाति के लोगों को देते हैं, जिसमें गुप्ता जी थे। उस समय बढ़िया समुदाय के लोगों ने राजद को वोट दिया और वो जीत गया। क्रॉस वोटिंग का बेनिफिट गुप्ता जी ले लिए। तो रही बात, जो देश आजादी के बाद सिलसिला चल रहा था वह सिलसिला को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने अक्सर ऐसा करता है। इसलिए वह चाहता है कि अब एक अन्य जाति के लोग यहाँ चुनाव लड़े, चाहे बनिया लड़े, कुर्मी लड़े, यादव भी, जो भी एनी अदर कोई कास्ट हो वो लड़े। इसलिए वो तो रिस्क लेगा ही। अगर वो नहीं जीतेगा तो फिर वही होगी अगले बार से, फिर यादव और मुसलमान के बीच भी रह जाएगा। महागठबंधन की ओर से तो मुकेश यादव का देखिए, मुकेश यादव तो 100% में मान के चलिए कि मुकेश यादव की पत्नी या मुकेश यादव, हो सकता है मुकेश यादव की पत्नी भी आ जाए। हल्ला तो ये भी है कि पत्नी को भी चुनाव वो लड़ा सकते हैं, मगर टिकट उसी के घर में कितना परसेंट जनसुराज भी आ रहा है, तो कितना परसेंट मुसलमानों का वोट जनसुराज की ओर कन्वर्ट होगा? देखिए, जो मुस्लिम का वोट अभी भले दिखाई 1% 2%, चुनाव के पहले बहुत सारे लोग होते हैं किसी परिस्थिति में बोल देता है, मगर मुस्लिम समुदाय का वोट महागठबंधन छोड़ के बीजेपी जदयू में जाना संभव नहीं है। हो सकता है तो अपवादे हो, 1-2% का अपवादे तो नहीं कर सकते हैं, मगर सभी जाएगा उसी में। दरअसल कोई पार्टियां चाहे आरजेडी हो, मुसलमान को सबने ठगाई, एकदम टोटल सबने ठगा। और अभी जनसुराज पार्टी आ रही है। यहाँ भी हमने देखा कि इसमें जनसुराज का मुंगेर में है तो मुस्लिम का पूरा हुजूम जुटा था। उनको उम्मीद था कि मुस्लिम को टिकट मिलेगा और शायद इसी उम्मीद से भी चल रहे हैं। कल को अगर किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या लगता है मुस्लिम वो चला जाएगा महागठबंधन में। वो किसी भी रूप में एनडीए में वोट नहीं देगा और वह वोट जितना होता है वो अपना पूरा ही लेता है। वह किसी भी रूप में एनडीए को वोट नहीं देगा। हाँ, जनसुराज का अगर टिकट अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार हो तो मुस्लिम उम्मीदवार में भी बहुत सारे वोट का हकदार वो नहीं होगा, क्योंकि 5,000-6,000 हो सकता है, मगर मुख्य रूप से वह 5-6,000 अगर जो ज्यादा 60% आबादी अगर दूसरे को वोट देने के लिए रहा तो 10% को बढ़ गया कोई बड़ी बात नहीं। जनसुराज को जो जा रहा है, अरे बुढ़बा को क्या जीतने वाला है, जब जीतने वाला नहीं है तो वोट को बर्बाद क्यों करा? वह समुदाय वोट को बर्बाद नहीं करता। अगर मुसलमान को टिकट से मिलता है
5,000 वोटिंग होता है, तो इसका असर जमालपुर विधानसभा भी पड़ेगा। जमालपुर विधानसभा के कुछ मुसलमान क्या विधानसभा को वोट दे सकता है? देखिए कुछ दे सकता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं। सबसे ये सब कहीं कुछ ना कि फलनमा को दे दिया, ओवैसी को अगर टिकट दे दिया, ओवैसी चुनाव लड़ लिया किशनगंज में, तो टोटल मुसलमान सब जगह का ओवैसी को थोड़ी दे दिया। यहाँ भी ओवैसी के टोटल मुसलमान थोड़ी, सभी मुकेश यादव को दिए थे। अब जाति और धर्म से हट के बात करते हैं। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, पलायन का, और बिहार पूरे देश का सबसे गरीब राज्य हो गया है, तो क्या इन मुद्दों पर कुछ असर होगा या सिर्फ जातिवाद का असर होगा चुनाव में? देखिए चुनाव में तो जातिवाद की ही असर होगी। ये पूरे वर्ल्ड में है, कहीं कैथोलिक प्रोटेस्ट का झगड़ा है, कहीं शिया सुन्नी कुर्द का झगड़ा है, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड। मगर भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहां न तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का झगड़ा, न ऊंच नीच का झगड़ा, और जातिवाद भी नहीं है। मुख्य रूप से लोग देखे कि एक डोम की, जहां पर एक डोम की लाश जलती है, वहां एक ब्राह्मणों की भी लाश जलती है। यह तो पॉलिटिकल ग्राउंड पर जातिवाद करके कुछ नेता अपनी बेनिफिट का फायदा ले रहे हैं और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तमाम लोगों को डेवलपमेंट से दूर कर रहे हैं। यह नेताओं का खेल है। यहाँ जातिवाद मुख्य रूप से पूरे वर्ल्ड में, हमारा ही देश एक ऐसा है जहां जातिवाद नहीं है। जातिवाद थी तो एक समुदाय पहले था, 100-500 बरस पहले एक समुदाय के लोग जातिवाद करते थे। अब तो जातिवाद का खेल करके नेता खुद तो अमीर हो रहे हैं, अपने बेटे को कुछ पदों पर बिठा रहे हैं, और जनता गरीब होती चली जा रही है। हाँ एकदम। लेकिन इसको जनता को समझना होगा, ये कब तक चलेगा? आज नेपाल को देख लीजिए, 4 दिन में तख्ता बढ़ गया। भगवान न करे ऐसा दिन यहाँ देखना। नहीं, यहाँ तो नहीं आएगा ऐसा दिन। यहाँ इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पर सेनाएं हमारा 40 लाख के लगभग है, 35 से 40 लाख। यहाँ हर प्रकार की सेना पाई जाती है, कोई थल जल नल सब चीज की सेना। इसलिए यहाँ असंभव है, दुनिया के किसी कोने में विद्रोह हो सकती है, भारत में विद्रोह होना असंभव असंभव असंभव। क्योंकि हर लोग, अब मान लिया जाए अगर महागठबंधन के लोग अगर विद्रोह करते हैं तो बीजेपी के भी जो वोटर हैं वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे। बीजेपी के वोटर अगर करते हैं तो महागठबंधन के वोटर खड़े हो जाएंगे। यह असंभव है, इसको मैं असंभव मानता हूं। भारत में किसी भी प्रकार का विद्रोह होने वाली नहीं। बिहार को बदलने के लिए, बिहार को सुधारने के लिए किनको आगे आना पड़ेगा? देखिए बिहार को सुधारने के लिए आगे आने वाले खुद सुधर नहीं सकते हैं। लोग का स्टेट में जो नए प्रत्याशी होते हैं वो आशाएं भरी होती है उनसे जनता का। जैसे आप एक नया कैंडिडेट दीजिए तो लोग सोचता अरे हमारा भाई है, तुमको 50 लाख का ठेकेदारी दिला दे, तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये नया, इसको जांच के तो देखो, और जांचने के बाद क्या होती है आप एक याद कीजिए। यही पूर्व मंत्री जमालपुर के थे, आप जानते होंगे, हम लोग तो मुंगेर से है और जमालपुर के। जब वो चुनाव में टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय उम्मीदवार में वो 2000 से हार गए थे। सोच लीजिए, तो आशाएं जब बधी हुई थी। ब्रह्मानंद मंडल जी हमारे नेता थे, जब वह चुनाव नहीं जीत रहे थे तो 1,70,000 से 72,000 उसको वोट आती थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया हुई, वह जीत गए। मगर जीतने के बाद वह जो वोट उसको देते थे वही लोग सबसे पहले विद्रोह किए कि नहीं देंगे वोट, भगा देते थे। तो सवाल ये होता है जो नया कैंडिडेट होता है उससे आशाएं बंधती है, और जीतने के बाद जब आशाओं पर जब स्वरूप नहीं उतर पाता तो वहीं से लोग विरोध करना चालू करता है। अब बात ये आती है कि अगर बिहार को सुधारना है तो नेताओं को छोड़ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने का मतलब है कि जब 5 साल के बाद एक बार चुनाव आता है तो चुनाव जो भी नेता उनके दरवाजे पाए तो कम से कम उनसे पूछे कि 5 साल आपने क्या किया, और उनका क्रियाकलाप देखे कि उनके आसपास में, बगल में, दूर में, गांव में, समाज में, राज्य में उसने कितना विकास किया। ना कि अंतिम समय में आके कोई दारू दे आता है, कोई पैसा दे आता है। देखिए जनता दोषी है, हम नेता को दोषी नहीं मानते। जनता जो भी जनता है वो जाति के नाम पर देता है जिस भी दल को, उसको बेनिफिट नहीं मिलती है। बेनिफिट उसे मिलती है जिसके पास पूंजी है, कैपिटल। वह चाहे किसी भी, याद होगा आपको कि जब विजय कुमार विजय सांसद बने थे तो सबसे पहला 1,20,00,000 का ठेकेदारी निरंजन शर्मा लिए थे, जात के भूमिहार थे। तो आखिर वह जीते तो यादव के वोट से, मगर फायदा कौन लिया? एक दूसरे समाज के लोग, जिसका विरोध भी हुआ था। तो पूंजीपति बनिए, आप सुधरिए तब जग सुधरेगा। आप दूसरे को नहीं सुधार सकते। आप नेता जो होता है वो आपके मोमेंट के अनुसार वह कार्य करता है। आपकी डिमांड क्या? आप पहले पूरे गांव मिल जाइए, बोलिए यहाँ कुइयां गड़ेगा तब हम आपको वोट देंगे। आप 100% मैं कहता हूं कि वहां कुइयां गड़ेगा, मगर आप क्या करते हैं? नहीं, आप चुनाव जीत जाइए, गड़ेगा नहीं गड़ेगा बाद में देखा जाएगा, और उसको देते। आप तमाम एक समूह
एक समूह एकजुट नहीं होने के कारण तमाम जो नेता है वो आपसे वोट लेता है और अपनी बेनिफिट करता है, अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ाता है, और आप कर्ज में डूबे हुए, साप्ताहिक कर्ज में है, महीनवारी कर्ज में है, और आप डूबते हुए हैं। आप एकजुट तो हो जाइए, हम देंगे, फलानमा को देंगे, हम देंगे, जात है। इस विषय पर अगर आप वोट दिया तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। तमाम क्या 2 वर्ष के बाद भी नहीं हो, 79 साल में जब आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो 179 साल में भी उस जनता का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जब तक आप जातिवाद की जंजीर में जकड़े रहेंगे तब तक आपका विकास संभव नहीं है, चाहे कितना भी आप जोर लगा। एकदम इससे आपको निकलना पड़ेगा, एकदम 100% निकलना होगा। एक अच्छे लोगों को चुनना होगा। तमाम आप कुछ ही जातियों को चुनते हैं, आपको उस चौरसिया को भी चुनना होगा, ठाकुर को चुनना, जो बुद्धिजीवी है, जो प्रोफेसर लेक्चरर है, जो इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएशन है, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, पॉलिटिकल, उन लोगों को चुनना होगा। अगर आप इसी प्रकार से अगर ऐसे लोगों को वोट देते रहेंगे तो आप अपना मरिए। मरने के लिए कोई थोड़ी देखते 1 मिनट समझाएगा, चुनाव होगी, खत्म हो जाएगा, आप अपना मरिए, वो अपना मर रहा है। जिसको डेवलप करना, जिसको दिमाग, वो डेवलपमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अहम बात आज के बात में सामने आया कि बिहार जब तक जातिवाद से बाहर नहीं निकलेगा, बिहार का विकास असंभव है, और इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेवार कोई है, वो है बिहार की जनता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और खबर भारत। फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में, फिर हम बात करेंगे किसी और विधानसभा का